दोस्तों, एक कहावत है, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, डॉक्टर के पास फिर क्यों जाए बंदा। तो यदि हम समय रहते अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो निश्चय ही हमें जो है वो डॉक्टर के पास सेहत के बारे में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज मेरा विषय है नारंगी या संतरा भी कहते हैं। तो ये जो नारंगी है और संतरा एक ही प्रजाति के हैं। तो ये है नारंगी का मेरे पास ये पेड़। तो इसमें जो है वो इस वक्त ये फूल आ चुके हैं। और इस तरह का पौधा लगाने से ना केवल मनुष्य जाति को ही नहीं बल्कि अन्य जो प्राणी जाति है, तो यहाँ पर जिस तरह से तितलियाँ भंवरे कितने इन फूलों का रस जो है वो चूस रहे हैं। और इस तरह की अगर कोई ये नारंगी भी नीचे गिर जाती है या ऊपर भी हो तो पशु पक्षी आदि सब जो है वो इसका भक्षण कर लेते हैं। तो हम लोग जो है वो इनका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। ये प्रकृति ने हमें जो है वो कितना सुंदर फल जो है उपहार में दिया हुआ है। तो इसके हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदे हैं तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो है वो विटामिन सी का जो है वो सोर्स है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। इसमें फाइबर भी होता है। ये देखिए, ये जो इस तरह की ये फांक है इसकी, तो इसको हमें जो है वो साबुत ही इस तरह से जो है वो चबाकर खा लेना चाहिए। दोस्तों, तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये नारंगी हमारी नेत्रों की जो ज्योति है उसको भी बढ़ाती है, लेकिन इसके रस में हमें जो है वो 4-5 काली मिर्च का पाउडर भी जो है वो हमें जो है मिला लेना चाहिए। निश्चय ही जो है वो आपकी जो आँखों की जो ज्योति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिर के जो बाल हैं असामयिक ही सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनको भी यह सफ़ेद होने से यदि हम इसका जो है वो पहले ही प्रयोग करते रहेंगे तो एंटी एजिंग का भी ये काम करती है। जिनके बाल कमज़ोर पड़ गए हों, टूटते हों, झड़ते हों, तो या उनको भी टूटने झड़ने से जो है वो रोकती है। यदि बालों में रूसी पड़ गई हो तो इसके जो छिलके होते हैं उनको सुखाएं और उनका कूट पीस कर चूर्ण बना करके उसमें इसका रस मिलाएं। यदि हो सके तो उसमें जो है वो नींबू का रस भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा दही भी मिला लें। और फिर इस मिश्रण को जो है वो आप सिर पर लगाएं और थोड़ी थोड़ी इसमें जो है वो मसाज करें, मालिश करें उस। तो निश्चय ही आप की जो रूसी है वो दूर होगी। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति को सर्दी जुकाम और खांसी भी होगी तो भी इसके रस का आप लोग काली मिर्च, सौंठ और मग, इनका थोड़ा चुटकी चुटकी भर जो है वो चूर्ण मिला करके आप नित्य इसका 5-4 दिन जो है वो सेवन करेंगे तो आपको जो है वो इसका जो है वो तुरंत लाभ मिलेगा। तत्पश्चात जैसे हमें जो है वो पारिया हो जाता है, हमारे मसूड़े गलने सड़ने लग जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो हमें जो है वो इसका जो है वो सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो इससे जो है वो हमारे इस तरह से जो पारी आदि के रोग हैं और दांत के अन्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। तत्पश्चात ये जो हमारे चेहरे पर जो दाग झाइयाँ आदि पड़ जाती हैं तो उन दाग झाइयों को भी जो है वो यह दूर करती है। तो इसके छिलके का जो पाउडर है वो बनाना है आपने और उसमें जो है आप थोड़ा दूध की मलाई मिला लें, दही मिला लें या बेसन भी मिला सकते हैं। फिर उसका थोड़ा थोड़ा लेप यदि हो सके तो शाम के समय जो है वो लगा लें और सुबह मुंह धो लें। तो इससे जो है वो आपका जो चेहरा है वो
चमक उठेगा। इसके पश्चात जिसको दिमागी थकावट हो जाए, जो पढ़ने वाले छात्र हैं या कोई और भी मानसिक काम करने वाले, तो उनको भी इसका जो है वो जिस वक्त कोई थकान महसूस करे, शारीरिक थकान, मानसिक थकान या सिर में दर्द हो, तो वे तुरंत जो है वो इस नारंगी या संतरे का जो जूस है वो निचोड़ करके जो है वो उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। तो ये पिएंगे तो आप जो है वो तुरंत तरोताज़ा और हल्का महसूस करेंगे, चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। इसके पश्चात जैसे हमें जो है वो किसी व्यक्ति को कोई खांसी जैसे टीबी भी हो जाए तो ये टीबी के कीटाणुओं को मारने में भी सक्षम है, दमा में भी। तो यदि दमा वगैरह हो तो इस अवस्था में इसके रस में त्रिकटु चूर्ण जो है वो आप मिला लें और इसका जो है वो लगभग 2 हफ्ते तक प्रयोग करें। फिर थोड़ा हफ्ता की ब्रेक दे करके उसके बाद इसका प्रयोग करना जो है वो शुरू करें। या हमारे हृदय को भी सबल बनाती है, तो इसका रस इतना उपयोगी है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को जो हमारे हृदय को आघात पहुंचाता है तो या उसको भी दूर करती है, या गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो मेंटेन करती है। ये हमारे खून को भी या रक्त को शुद्ध करती है। तो यदि हमारा रक्त शुद्ध होगा यानी कि उसमें थक्के भी नहीं बनेंगे। यदि थक्के बने तो वो जो थक्के हैं वो हमारे हृदय की धमनियों में जम जाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हृदय घात हो जाता है। इसके अतिरिक्त या जो हमारे पेट के जो रोग हैं या उनको भी दूर करती है। जिस तरह से हमारे पेट में कोई गैस्ट्रिक ट्रबल होती है तो या उसको भी दूर करती है, कब्ज को दूर करती है, क्योंकि इसमें जो है वो फाइबर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप चबा चूस करके जो है वो इसकी फांक को जो है वो खा लेना चाहिए। लगभग 1-2 मौसमी जो है वो आप रोज़ खाएं। जितना जैसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति है, कोई 2 भी खा सकता है, कोई 3 खा ले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कईयों को तो 1 मौसमी का जूस या 1 मौसमी खाने पर भी जो है वो माप नहीं आती। तो इस अवस्था में वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, कई बार उनमें जो विटामिन की कोई कमी आ चुकी है, तो वो लोग अपना परीक्षण ज़रूर करवाएं। अगर इस तरह से ये मौसमी आदि का जूस जो है वो माप कर नहीं आता है तो यूरिक एसिड भी हो जाता है लोगों को, तो ये यूरिक एसिड का भी इलाज करने में सक्षम है। तो मैं बात कर रहा था पेट के रोगों की, तो यह गैस्ट्रिक ट्रबल को भी दूर करती है, क्योंकि इसमें जो फाइबर होता है वो हम खाएंगे तो फाइबर जो है वो हमारी आंतों में कुछ दिनों तक जो है वो ठहरा रहता है या हाजम नहीं होता है जल्दी, आंतों को साफ़ रखता है ये। और यदि किसी को दस्त भी लग जाए तो उसमें जो है वो आप इसका जो रस है उसका सेवन करें, मीठा नमक आदि जो है उसमें मिला लें, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। तत्पश्चात जैसे कोई गुदा के रोग हैं, जैसे बवासीर आदि भी जो है वो यदि आप इसका नियमित सेवन करते रहेंगे तो वो भी रोग जो है वो नहीं होगा। यदि हो भी गया है तो उसमें जो है राहत मिलेगी। और जिस तरह से किसी का पित्त जो है वो बिगड़ा हुआ होता है, पित्त उत्तेजित हो जाता है, तो यह पित्त को भी जो है वो शांत करती है, इसका रस पित्त को शांत करता है। यदि पेशाब में कोई जलन पैदा हो जाए तो उस पेशाब की जलन को भी यह तुरंत दूर करने में सक्षम है। या जब हमारा खून शुद्ध होगा तो हमारी किडनी को जो बाहर से हम भोजन के साथ कई प्रकार के जो विषैले तत्व जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में चले जाते हैं, तो इस की जो फांके जो रस वगैरह है इसका पीने से जो है वो रक्त शुद्ध होगा, किडनी को रक्त जो है वो शुद्ध मिलेगा, उसको ज़्यादा जो है वो इन टॉक्सिक तत्वों को जो है वो बाहर करने में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी किडनी भी जो है वो स्वस्थ रहेगी। फेफड़ों को भी यह मजबूती प्रदान करेगी जब खून शुद्ध होगा तो। और जैसे मैंने यूरिक एसिड के बारे में बताया कि किस तरह से जो है यूरिक एसिड की अवस्था में इसके रस में जो है वो आप त्रिकटु चूर्ण जो है वो
मिला लें। बोत्रिक चूर्ण होता है, मग, काली मिर्च और सौंठ, इनको मिला लें तो निश्चय ही आपको जो है वो लाभ मिलेगा। यदि कोई गर्भिणी स्त्री गर्भवती इसको दूसरे तीसरे महीने के पश्चात खाना शुरू कर दे, या पहले भी खा सकती है, जिस तरह से गर्भवती स्त्रियों को उल्टियाँ लग जाती हैं या दस्त होते हैं, तो या इसका रस जो है तो या उसको रोकने में भी काफ़ी सक्षम है। तो वो स्त्रियां जो है वो थोड़ा भुना जीरा लें, उसका पाउडर बना करके थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकती हैं। उनको एक फ़ायदा और भी है कि जो स्त्री इसका सेवन करती रहेगी तो उसकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, बशर्ते कि वो चहलकदमी भी करती रहे। और उसका जो बालक, उसके जो बच्चा पैदा होगा वो एक सुंदर सुडौल शरीर वाला होगा, टैलेंटेड बच्चा होगा। यदि आप उसको इस चीज़ को भी खिलाते पिलाते रहेंगे छोटी अवस्था से, जैसे संतरे का भी जो है वो सेरेलक मिलता है, तो ये देखिए इसके पहले कितने फ़ायदे मैंने बता दिए। तो ये सबको बचपन से ही देते रहना चाहिए। निस्संदेह हम जो है वो 100 साल की ज़िंदगी जो है वो जिएंगे। यदि किसी को पथरी बनने की कोई ऐसे शिकायत रहती है, या शरीर में किसी अन्य प्रकार की कोई गांठ होती है, या कोई रसौली आदि इस तरह से बनती है, तो इसका सेवन करने से वो भी जो है वो दूर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति इसका निरंतर सेवन करता रहे तो कभी भी जो है वो इस तरह की कोई गांठ जो है शरीर में नहीं बनेगी। एक प्यास, जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है तो वो लोग भी जो है वो इसका निरंतर सेवन करें तो वो तो प्यास को भी ये जो है वो दूर करती है। चक्कर आता है, कोई सिर में दर्द होती है, तो इसमें इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये हमारे शरीर में कोई भी किसी तरह की कोई गलन सड़न हो रही हो तो उसको भी ये रोकती है। कईयों के घाव जो हैं कई दिनों तक नहीं भरते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से या उन घावों को भी जो है वो भर देती है। इस बात की आप ट्राई करें। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर तो हो तो यह हाई ब्लड प्रेशर को भी जो है वो कंट्रोल करती है। एंटी एजिंग का काम भी ये करती है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति को कई बार दूध जो है वो नहीं पचता है, उल्टी आ जाती है, तो ऐसे लोगों को इस मौसमी का जो जूस है वो उस दूध में मिला करके पी लेना चाहिए। निस्संदेह आपको वो दूध जो है वो माफक आ जाएगा, पचेगा वो। यदि अत्यधिक गर्मी की वजह से कोई आपको लू लग जाए तो या इस लू को दूर करने में भी लाभप्रद है। ये जो मैं बात कर रहा था, ये जो फाइबर है, ये देखिए ये जो फाइबर है, तो यदि आप इस नारंगी की जो ये फांके हैं, ये इनको कवरिंग सहित चबा चबा करके साफ निगल लेंगे, तो जिन लोगों को अत्यधिक भूख लगने की शिकायत रहती है, मोटे हो चुके हैं, तो इस फाइबर सहित जो है वो इस नारंगी का जो है वो नियमित आप सेवन करेंगे, आपका मोटापा कम होगा, भूख कम लगेगी। क्योंकि इसमें जो ये फाइबर है तो ये कुछ दिनों तक हमारे पेट में जमा रहता है, जिससे हमें भूख कम लगती है। तो मोटापे वाले के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। और जिनको भूख कम लगती है वे मात्र जो है वो इसका रस जो है वो प्रयोग करें।